नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 29 जून 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। 29 जून 2025 आज की तिथि रहेगी चतुर्थी, प्रातः 9:17 तक रहेगा। आज का नक्षत्र आश्लेषा रहेगा, 6:35 तक रहेगा। आज का करण वृष्टि 9:17 तक, इसके तत्पश्चात बव करण लगेगा 9:15 तक। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा वज्र योग, 5:58 पर रहेगा। आज का वार रहेगा जो कि रविवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय रहेगा। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल के समय 5:10 पर होने वाला है। चंद्रोदय का समय रहेगा 8:54 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में 6:35 तक गोचर करेंगे। वहीं सूर्यास्त की बात कर लें तो वह सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल के समय 6:52 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा 10:10 पर रात्रि में। वहीं आज का ऋतु रहेगा वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082 मास अमांत रहेगा जो कि आषाढ़ मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली हैं। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करें। अभिजीत मुहूर्त लगभग प्रातःकाल 11:33 पर आरंभ हो रहा है, समाप्त होगा दोपहर में 12:28 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ काल खंड, राहु काल की चर्चा करें। आज राहु काल 5:09 संध्या काल में आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:52 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ बेला में भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 3:26 पर दोपहर में आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:09 पर। आज का दिशा शूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया चल चौघड़िया 6:52 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:35 पर। आज की लाभ चौघड़िया प्रातः 8:35 पर आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा प्रातः 10:18 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 10:18 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:01 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर 1:44 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:26 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर। आज के दिन भद्रा काल सुबह 9:70 तक रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वैस्वभाव लग्न कब आरंभ होंगे और कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न रहेगा मिथुन लग्न, 4:15 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 6:29 पर। आज का कर्क लग्न सुबह 6:29 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:47 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 8:47 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:02 पर। कन्या लग्न सुबह 11:02 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:15 पर। तुला लग्न दोपहर 1:15 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:35 पर। वृश्चिक लग्न दोपहर 3:35 पर आरंभ होगा, समाप्त दोपहर 3:32 पर वृश्चिक लग्न आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:49। धनु लग्न शाम को 5:49 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:54 पर। मकर लग्न रात्रि 7:54 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:39। कुंभ लग्न रात्रि 9:39 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:10। मीन लग्न रात्रि 11:10 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:39।
मेष लग्न रात्रि 12:39 पर आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा रात्रि 2:17 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 2:17 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:15। प्रिय दर्शकों, यह थे 29 जून 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। खास तौर पर आप सभी अपने कुंडली और पत्रिका में शनि की स्थिति देखें। शनि किस भाव में, किस राशि में बैठे हुए हैं। शनि का हर भाव में अलग अलग प्रभाव होता है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि ग्रह की जो दृष्टि है वह विच्छेद आत्मक है, जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर विच्छेद अवश्य कराती है। हालांकि जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित है, परंतु जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ बहुत सुखद नहीं माना जाता। बात कर लें, यदि आपके कुंडली में शनि इन भावों में है तो फिर जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ने वाला। सबसे पहला बात, शनि यदि आपके प्रथम भाव में है, आपके लग्न में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं चाहे आप कोई छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, हर एक कार्य में डिले और देरी उत्पन्न होती रहेगी आजीवन। शनि पंचम भाव में है, संतान, शिक्षा, प्रेम, ज्ञान का भाव ही पंचम भाव है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ी बहुत रुकावटें देंगे। शनि वही सप्तम भाव में है, वैवाहिक जीवन में लेट होगा, दिक्कतें आ सकती हैं। अष्टम भाव में शनि, अक्सर लोगों की कुंडली में हमने देखा कि अष्टम भाव में शनि है, जो कि अंतिम समय तक आयु तो बढ़ा देते हैं व्यक्ति की, परंतु संघर्ष पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि शनि का एक नाम है मंद। मंद अर्थात धीरे धीरे, धीमी गति से वह चलते हैं। 10म भाव में हो तो यशस पुरुष महायोग बनाते हैं, राजयोग है। हालांकि फिर भी यहाँ पर कई कंडीशन लागू होते हैं। अगर 10म भाव में शनि है तो यहाँ पर भी थोड़ा संघर्ष तो रहेगा। 11वें भाव में भी शनि है तो संघर्ष रहेगा। यदि प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 10म भाव या 11वें भाव, इन भाव में शनि है तो आपको कभी भी सब्र मत खोना। यदि आप 1 या 2 कार्य पर लगे रहेंगे तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। सब्र ना खोए। यदि शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा है, शनि की पीड़ा से परेशान है, तो कहीं ना कहीं शनि संबंधित उपाय बहुत सारे बताएं, फिर भी 1-2 उपाय करिए नित्य। केवल शनिवार को नहीं, जिनको पीड़ा शनि से अधिक है और प्रत्येक दिन सुबह और शाम सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास प्रकाशित करें, रविवार को छोड़ करके, और पीपल की 7 या 11 परिक्रमा करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का चाहे तो पाठ कर सकते हैं या शनि के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। यह शनि के उपाय हैं, और शनि के उपाय के साथ साथ चाहे तो हनुमान जी का नित्य दर्शन करें। नित्य नहीं कर पाते तो शनिवार मंगलवार को हनुमान जी दर्शन करें, हनुमान जी का परिक्रमा करें। सुंदर कांड हो गया, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन स्तुति इत्यादि जो भी बन पाए उतना अधिक से अधिक पाठ करिए। चमेली के तेल को प्रकाशित करके हनुमान जी के सम्मुख बैठ करके विशेष लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि परेशानी में हम सभी हैं तो भगवान का शरण लें तो लाभ अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, यह आज कुछ दिव्य महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में। जय श्री कृष्ण।